उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में हो रहा है फर्जीवाड़ा। आरोप है कि डॉक्टर पीयूष कोहली कर रहे हैं गलत तरीके से ऑपरेशन और ऐड रहे हैं पैसा। दरअसल आपको बता दें, खरूला गली नंबर 1 निवासी प्रार्थी कामरान अली का आरोप है कि उसके पिता इकराम अली के मुंह पर पंखा गिरने से काफी चोट आई थी, तो प्रार्थी ने अपने पिता की सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में जांच कराई। तब वहां के डॉक्टर पीयूष कोहली ने प्रार्थी से कहा कि आपके पिता की राइट आंख खराब हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें आंखों की रेटिना पर 2 महीने बाद लेंस का भी ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपके पिता को 40% दिखाई देने लगेगा, जिसमें टोटल धनराशि 1,10,000 रुपए जमा करने होंगे। प्रार्थी का कहना है कि उसने अपने पिता की आंखों की रेटिना का पहला ऑपरेशन 70,000 रुपए जमा करा लिया। कुछ समय सब ठीक ठाक चलता रहा, परंतु प्रार्थी को तकलीफ होनी शुरू हुई तो डॉक्टर पीयूष कोहली ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेंस का दूसरा ऑपरेशन भी करा लीजिए। इसके ठीक 2 महीने बाद पीयूष कोहली के कहने पर प्रार्थी ने अपने पिता का दूसरा ऑपरेशन भी करा लिया। प्रार्थी का कहना है कि 1-2 दिन सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद प्रार्थी के पिता की राइट आंख की रोशनी चली गई, जिससे उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने डॉक्टर पीयूष कोहली से की, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रार्थी के पिता की एक आंख की रोशनी चली गई। प्रार्थी का कहना है कि उसे जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो वहां के डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे आंख में पस पड़ रहा है और टाके भी नहीं कटे हैं, ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ है, जिसकी वजह से आंख की रोशनी चली गई है। और प्रार्थी का आरोप है कि उसकी दूसरी आंख पर भी इसका असर हो रहा है और दूसरी आंखों में भी दिक्कत हो रही है। प्रार्थी का आरोप है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आंख का डेला बाहर आ रहा हो, जिससे उसकी दूसरी आंख को भी खतरा है। और जब प्रार्थी ने डॉक्टर पीयूष से कहा कि दूसरे डॉक्टर इस तरह से बता रहे हैं, तो डॉक्टर पीयूष ने दूसरे डॉक्टर को गलत ठहराते हुए कहा कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, जिस पर प्रार्थी ने 112 को कॉल लगाई और पुलिस को बुलाया। और प्रार्थी ने इसकी शिकायत डीएम, एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर आज प्रार्थी ने मजबूरन एक शिकायत पत्र एसएसपी महोदय को दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में पुलिस कोई कार्रवाई करती है या इसी तरह से यहाँ पर सब चलता रहेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इकराम अली। क्या हुआ था आपके आँख? मेरी आँख में चोट लग गई थी, पंखा गिर गया था। अभी 8-10 महीने पहले तो मैं डॉक्टर सीएल गुप्ता में दिखाने गया था, तो ये कहा था कि तुम्हारी आँख में पर्दे में थोड़ा डैमेज हो गया, लेंस हट गया है। तो फिर उसका मैंने ऑपरेशन करवाया था, क्या नाम है, रेटिना का। तो उन्होंने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन करने के बाद में ये कहा कि आपकी आंख में रेटिना का ऑपरेशन करके हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद में फिर हम 3 महीने बाद ऑयल निकालेंगे, फिर डेले में वो डालेंगे हम लेंस। तो मैं 3 महीने तक मैं ऑपरेशन करवाने के बाद में 3 महीने मैं घर पे रहा। जैसे उन्होंने मुझे बुलाया कि आप 15 दिन बाद आओ, फिर दिखा के जाओ, फिर 1 महीने बाद आओ, फिर दिखा के जाओ, तो मैं यही ऐसे जाता रहा। और मैंने कहा तो एक दफ़ा मेरे आँख में से ब्लड भी आने लगा, तो मैंने कहा कि मेरी आँख में ये खून क्यों आ रहा है? तो बोले वो तुम्हारे टाँके घुल रहे हैं इसलिए आ रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं आ गया, बोले फिर आप 15 दिन की दवाई ले जाओ। फिर 15 दिन के बाद बुलाया उन्होंने, 1 महीने बाद करा। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आँख तो है, टाँके तो हैं, हल्के हल्के घुल रहे हैं, अंदर के टाँके रह गए, वो भी घुल जाएंगे तो तुम्हारी आँख पूरी खुलने लगेगी। तो फिर मैं जब गया तो बोले अभी तुम्हारी आँख में पर्दे में दम जान नहीं है, अभी और 1 महीना रुको।
इसी कंडीशन में उन्होंने 3 महीने पूरे कर लिए। 3 महीने बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे आँख का डेले का ऑपरेशन करेंगे, ये ऑयल भी निकालेंगे और फिर लेंस डालेंगे। तो फिर भी मैंने जब पहले 40,000 रुपये दिए थे, फिर जब डेले का करवाया फिर 72,000 रुपये दिए मैंने। तो उन्होंने कहा ये फीस जमा कराओ, हम तुम्हारा ऑयल निकाल के लेंस में हाथ डेले में लेंस डाल देंगे। तो वो लेंस डलवा के मैं आ गया। फिर उन्होंने कहा वो आप 3 दिन के बाद में आना। फिर 3-4 दिन के बाद में फिर मैं गया, उन्होंने पट्टी खोली तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। मैंने डॉक्टर साहब मुझे जैसे पहले था वैसी धुंधला धुंधला सफ़ेद महसूस हो रही है, अभी नहीं दिख रहा। बोला अभी आँख के तुम्हारे टाँके खुले नहीं हैं, अभी ये दिखने लगेगा। और मैंने देखा बैक साइड तो मेरी दिख ही नहीं रही, शुरू से ही मैंने ये कहा। बोले ये भी तुम्हारी पूरी जब टाँके कट जाएंगे तो पूरी खुल जाएगी, दिखने लगेगी। तो मैं जब भी जाता था, जब फिर उन्होंने 1 महीने बाद बुलाया, फिर मेरी आँख में वही कंडीशन है। मैंने डॉक्टर साहब अभी तक मुझे आँख से बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि डेले में आपने नंबर चेक भी कराया या ऐसे ही डाला। बोले नहीं नंबर नहीं होता, लेंस तो ऐसे ही डलता है, इसका डेले के अंदर डलता। तो डॉक्टर साहब मुझे दिख क्यों नहीं दिया? मैंने पहले लेंस डलवाया था, मुझे एकदम दिखने लगा था। बोले अभी और इंतज़ार करो, अभी आपके टाँके सही से खुले नहीं हैं, रोशनी धीरे धीरे आ जाएगी। इसी कंडीशन में 6 महीने खिंच गए। 6 महीने से मैं 6 महीने उन्होंने कम से मुझे 3 बार तो बुलाया, 1 महीने में आओ, 2 महीने में आओ, 3 महीने में आओ, और हर बार यही कहा कि तुम्हारी आँख सही है, टाँके सही हैं, तुम्हारे आँख में प्रेशर भी सही है, रोशनी आ जाएगी। ये कंडीशन मेरी होते होते आज 8-10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उसमें कुछ ऐसा मुझे बेनिफिट नहीं दिखा। और आके इधर आके और बिल्कुल ऐसे महसूस होने लगा कि मेरी इस आँख में भी दुखन होने लगी, और इतनी तकलीफ़ हुई कि मेरे आँख का डेला ऐसा लग गया था कि निकलने लगेगा। तो डॉक्टर कुछ तो है, मैंने उनसे रेटिना का जो ऑप्शन कराया था, और उन्होंने इस आँख से क्या पोषण है? इस आँख से दिखाई इस आँख से नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बिल्कुल ना दिखाई बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल। मैं यही बार बार इसीलिए तो अब जब 6-10 महीने हो गए आज तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं अपॉइंटमेंट लेके फिर मैं उनके पास दिखाने के लिए गया। तो ये मुझे भी जब ही पता चला, जब मैंने डॉक्टर पुरुष का अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि वो 2 दिन की छुट्टी पे गए हुए हैं, अभी नहीं मिलेंगे। मेरी आँख में बहुत तकलीफ़ थी, तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो दूसरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम्हारी आँख में जो तकलीफ़ हो रही है, जो तुम्हारे टाँके हैं वो अंदर ऐसा लग गया है पस पड़ गया है, वो अभी कटे नहीं हैं, और उस पर लेंस पे भी तुम्हारे धब्बे हैं, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रही है ये। तो ये आप जहाँ आपने ऑपरेशन करवाया था उसी को दिखाइए। तो फिर मैं तीसरे दिन डॉक्टर पुरुष के पास गया, मैंने सेल गुप्ता में नंबर लगवाया, और जब मैंने उनसे कहा कि मेरी आंख में बहुत तकलीफ़ हो रही और ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो उन्होंने बाकायदा मेरे चेकअप करवाया, एक्सरे करवाया, और एक्सरे की रिपोर्ट को भी देख के बोले तुम्हारी आंख सही है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमने उनसे कहा डॉक्टर साहब अभी हमने पिछले डॉक्टर को दिखा के आया था, उन्होंने मुझे ये परेशानी बताई कि तुम्हारी आँख में पस पड़ा हुआ टाँकों में और धब्बे हैं, आप कह रहे हो आँख सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने डॉक्टर दूसरे क्यों कह रहे हैं आप, मुझे 1 साल होने वाला है, तो अभी तक कोई फ़ायदे में? बोले नहीं, वो गलत कह रहे हैं, वो जानते नहीं हैं। आपने 112 को भी फ़ोन मिला था? 112 को भी फ़ोन लगाया, मेरे साथ जो मेरी फैमिली के लोग गए थे। पहुंची थी वहाँ पे? हाँ पहुँचे थे। क्या कहा? वो उनसे बातचीत चल रही थी, वो अपने साथ साथ देख रहे थे। वो कहते आप कंप्लेंट करिए और जो भी बात हो हम तुम्हारे साथ में हैं, और जो भी सिविल लाइन थाने पे आपकी जो रिपोर्ट पहुंचेगी उस पर हम एक्शन लेंगे। तो आपने शिकायतें कहाँ करी हैं? कहाँ करी थी हमने शिकायत? डीएम को, एसएसपी को करी थी, डीआईजी को करी थी, और मुख्यमंत्री को करी थी। अब आज की तारीख में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल। अच्छा, इस आँख से तुम्हें इस दूसरी आँख में क्या असर दिखाई दे रहा है? इस आँख से मिले ऐसा है, जब मैं देखता हूँ तो ये मेरी नज़र भागती है। जब इससे नहीं दिख रहा, इस पर जोर डालता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दो दिखने लगते हैं, बिल्कुल आँख पे इस पर लोड पड़ता है, इसके डेली में दर्द होने लगता है। मतलब इस आँख से तो दिखाई नहीं देगा, इस आँख का लोड इस पे हाँ मेरी आँखें में डेली में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब अभी मेरी 1 साल से मैं यही कर रहा हूँ। आँख मुझे या तो इस आँख में भी असर दिखाई नहीं असर, हाँ नंबर भी बदल गया मेरा, मैंने चेक करा था। लेंस भी जब डॉक्टर आशी ने भी आ गई थी, उन्होंने भी चेक करा था,
अच्छा, क्या नाम है उसका हॉस्पिटल का जहाँ डा- का आपने ये सीएल गुप्ता पे, सेल सीएल गुप्ता में। सेल गुप्ता वाली कोई मैडम है मोटी सी, क्या कोई डॉक्टर, आपने उसको डॉक्टर से बातचीत करी थी? डॉक्टर एक आशी हैं, मैंने उनसे लेंस डलवाए थे 8-10 साल पहले। मेरे दोनों आँखों में लेंस उन्होंने ही डाले हैं। उन्होंने उन्होंने ही डाले थे? अब नहीं अब डॉक्टर पूछने का था, वो कह रही थी मैं उसका लेंस डालती हूँ और रेटिना का मैं नाम बताया उसका? डॉक्टर किसका, जिसने रेटिना करा था। नहीं, कितना, हाँ, क्या ऑपरेशन वगैरह जो भी कुछ? हाँ वो डॉक्टर पूछे हैं, अच्छा, डॉक्टर पूछ डॉक्टर पूछने का था मेरे रेटिना का